शाकाहारी देवरानी। घर का कोई भी अच्छा काम होता तो सास शीला की देवरानी से ही कराती। पता है क्यों? अरे शीला, हट तू परे जा। अरे न जाने पेट में कितने मुर्गे और बकरे को खाकर बैठी है। अरे सासू माँ, 15 दिन हो गए नॉनवेज खाए, आप तो कुछ भी कहती रहती हैं। अरे 15 दिन पहले खाया भी तो आधा किलो था। इतना मांस निकलने में भी तो वक्त लगता है ना। तभी शीला की देवरानी आ जाती है। लाइए माँ जी, कहाँ आप दीदी को समझा रही हैं? उन्हें तो अभी तंदूरी दे दो, चट कर जाए। तंदूरी कहाँ है? बटर एक्स्ट्रा डलवा दो ना, बहुत मन कर रहा है खाने को। और साथ में ना रुमाली रोटी हो जाए तो फिर क्या कहना। अरे देखो देखो जरा कैसे जेब लपलपा रही है मैडम की। कोई कहेगा कि इसकी शादी ऐसे घर में हुई है जहां हम मच्छर भी नहीं मारते और ये बकरा खा जाती है। शीला को तो अब आदत हो गई थी। जब तक अकेली थी घर पर राज करती, लेकिन शाकाहारी देवरानी के आ जाने के बाद से ही वो घर में रुतबा खोती जा रही थी। अरे क्या हाल बना रखा है। कल तेरी देवरानी का फोन आया था, कह रही थी कुछ सिखाओ शीला दीदी को। क्या हो गया है? देवरानी की हिम्मत कैसे हो गई जेठानी को हड़काने की? अरे जाने देना माँ, मैं नहीं सोचती इतना। ये लोग ना, मैं नॉनवेज खाती हूँ उसी बात का इश्यू बना रहे हैं। लेकिन मैं हूँ ना। पागल है तू। नॉनवेज इतना जरूरी है कि घर पर अपनी इज्जत खो रही है। अरे सास को नहीं पसंद तो ना खा, क्या जरूरत है? अरे क्यों ना खाऊं? बहन, ना खाना अपनी मर्जी का हर इंसान का हक है। वैसे भी माँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, ये कम है क्या? देख ले बेटा, ज्यादा पढ़ा दिया है ना मैंने तुझे, तो तेरे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। जो सही लगे कर। माँ फोन रख देती है और तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। अरे सत्यनारायण की पूजा है आज, लेकिन पंडित जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ देखिए, पंडित जी है या फिर कोई दीदी का नया नाटक। शीला कमरे में ही बैठी नेल पॉलिश लगा रही होती है कि सास की आवाज कान पर जोर से पड़ती है। अरे फटे मुंह, या किसने मंगाया है तंदूरी चिकन? अरे पता नहीं क्या घर पर पूजा है आज। आपका नाम शीना है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी को ये पैकेट ना देना और ना ही बताना कि इसमें तंदूरी चिकन है। सास को तो ये सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे फिटे मुंह, क्या बोल रहा है? घर है मेरा, मेरे घर में पूजा है, ऊपर से ये बहू मेरा सत्यानाश करवाने पर तुली है। अरे छोटी, जा जरा ये बड़ी के कमरे में पूछ तो क्या है, क्यों आज के दिन इसने तंदूरी मंगवाया? रहने दीजिए ना सासू माँ, क्यों उनके कमरे में जाकर अपना धर्म भ्रष्ट करना? और क्या करेंगी बात करके? दीदी को जब पता है कि पूजा है तो रुक जाती एक दिन, लेकिन नहीं। अरे मेरी माँ ने तो इस घर में शादी ही ये देखकर की थी कि लड़की की माँ पूजा पाठ वाली है, धर्म की ज्ञानी है। और तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। और बस कर बहू, इतनी क्वालिटी तो मेरी माँ ने भी नहीं देखी थी इसकी जब मेरी शादी करवा रही थी तो। अरे चुप रहो, गलत क्या बोल रही है वो? मैं हूँ धर्म की ज्ञानी, और हाँ, इस घर में नॉन वेज नहीं आएगा। बोल दिया तो बोल दिया। तभी वहाँ शीला आ जाती है। वो घर का माहौल देखकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। क्या हो गया सासू माँ? ये कुमकुम की तरह लाल क्यों हो रही हैं आप? बता रही हूँ बहू मैं तुझे, अपनी हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो थोड़े दिन छोटी के साथ रह ले। देख कैसे रहा जाता है ससुराल में। अब बड़ी शीला को गुस्सा आ जाता है। माँ जी, मैंने क्या गलत किया है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अरे आपने कहा नॉनवेज छोड़ दो, मैंने वो भी छोड़ दिया, और क्या कर लूं? छोड़ दिया? अरे वाह, अच्छा पागल समझा है? छोड़ दिया या कल फिर? सास जैसे ही शीला को उसके नॉनवेज ऑर्डर के बारे में बता रही होती है कि देवरानी, अरे क्या सासू माँ, आप भी किससे बात कर रही हैं? जाने दीजिए ना। शीला जो देवरानी पर पहले से ही गुस्सा थी और गुस्सा हो जाती है। क्या जाने दे? हाँ बताओ। अरे छोटी, तुम छोटी हो, छोटी जैसी रहा करो। मैं नहीं बोलती इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझती नहीं हूँ। देख शीला, तू जबान मत लड़ा। माना तू काम करती है, लेकिन छोटी ने मुझे समझा है। वो जानती है कि मैं कितनी बड़ी पुजारन और धर्म की ज्ञानी हूँ।
बहू सास की बात आंख फाड़ फाड़ कर सुन रही थी, कान खोल कर देख रही थी। और क्या है ऐसे देख रही है? जैसे सांप सूंघ गया है तुझे। ये क्या बोल रही हैं आप? ज्ञानी पुजारिन ठीक तो है ना? किसने ये सारी बात डाली है आपके मन में? किसने क्या? मैंने डाली है। सासू माँ तो जल्दी पूरा घर मेरे नाम करके संन्यास लेने वाली है। क्यों माँ जी? क्या तुम्हारे नाम करके? और हम? अरे सब मोह माया है पतिदेव। ये बच्ची सही कह रही है, ये शुद्ध शाकाहारी है, इसके अंदर तो स्वयं भगवान वास करते हैं। वरना ये शीला, इसने तो घर में पूजा वाले दिन भी तंदूरी मंगवा लिया था ऑनलाइन। शीला को सास की बात सुनकर हैरानी होती है। कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने तो कितना कम कर दिया है नॉनवेज खाना, और मेरे पास तो कोई ऐप भी नहीं है जिससे मैं खाना मंगवाऊं घर पर। अच्छा, तो तू क्या कहना चाहती है कि छोटी ने ऑर्डर किया तेरे नाम से? तभी शीला का पति आ जाता है। क्या कहा? अरे शीला, वो तंदूरी का ऑर्डर छोटी ने किया था, तुम तो बोल रही थी कि। अरे नहीं, मैंने नहीं ऑर्डर किया, मैं क्यों करूंगी? अरे वो भी जब मैं तंदूरी खाती ही नहीं। और तो और उस दिन जिस दिन घर में पूजा हो, वो भी पूरे 520 रुपए का। ना जी ना, उतने में तो पनीर टिक्का मंगवा लेती। छोटी बोली जा रही थी कि ससुर बोल पड़ते हैं। छोटे, तुझे कैसे पता कि तंदूरी 520 रुपए का है, जबकि हम लोगों ने तो उसे तभी वापस कर दिया था। अब छोटी का मुंह बन जाता है कि शीला तुरंत देवरानी के हाथ से मोबाइल छीनकर फूड ऐप खोल लेती है। ओहो, देखिए तो, इसी ने ऑर्डर किया था, वो भी मेरे नाम से। कमेंट में लिखा है कि सिर्फ शीला के हाथ में ही दे। सास छोटी की तरफ देखती है। मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, सासू माँ के दिल में जगह बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। वो बड़ी दीदी को बहुत मानती थी, तो मेरी माँ ने ही मुझे आइडिया दिया था। अपनी बेटी की खुशी के लिए माँ आइडिया तो देती रहती हैं, लेकिन उसे मानकर घर को खराब करना है या नहीं, ये तो जो बहू ससुराल में रह रही है वही समझ सकती है। अच्छा हुआ माँ जी के सामने कम से कम तुम्हारी हकीकत तो खुली। क्यों माँ जी, अब क्या कहेंगी आप? मेरी बड़ी बहू तो हीरा है, हीरा। चल, आज रात मैं तुझे पार्टी देती हूँ, 520 रुपए वाली तंदूरी की।